देखिए, एक तो ये इनकी डेस्परेशन दिखाता है, जो सरकार और जो फ़ौज है। क्योंकि पिछले 1 डेढ़ साल में जब से इमरान खान का तख्ता उल्टा है, तब से इन्होंने तमाम कोशिशें कर ली कि इमरान खान की जो एक लोकप्रियता है या एक जो पब्लिक में बहुत मेजर उसका एक तरीके का सपोर्ट है, उसको किसी न किसी तरीके से इसको ख़त्म किया जाए और राजनीतिक तौर पर इसको मार दिया जाए। वो हुआ नहीं है। इसको जेल में डाला, इलेक्शंस चोरी किए, इसकी पार्टी का सिंबल ले लिया, तमाम चीज़ें जो वो कर सकते थे कर लिया, लेकिन ये अभी भी दनदनाता हुआ घूम रहा है। ऊपर से जो अदालतें हैं, वो जो फैसले दे रही हैं, अब उसमें कुछ तो शायद राजनीतिक उनका भी एक तरीके का बायस है, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि वो जो केस बने वो इतने भोंडे केस हैं कि वो कभी किसी भी अदालत में खड़े भी नहीं हो सकते। इतने भोंडे हैं कि पाकिस्तान की अदालतों में नहीं खड़े हो सकते, जहाँ पर कैंगरू कोर्ट जिनको बोला जाता है। तो वहाँ से भी उनको रिलीफ मिलते जा रहा है। तो अब ये मेरे ख्याल एक ऐसी स्थिति में पहुँच गए हैं कि इनको समझ नहीं आ रहा कि करें क्या, और इसलिए इन्होंने अब ये सोचा कि अब हम अगर पार्टी के ऊपर प्रतिबंध लगा देते हैं तो शायद उससे हमारी जो राजनीतिक और आर्थिक और कूटनीतिक जो प्रॉब्लम्स हैं वो उसका निवारण हो जाएगा। लेकिन लगता नहीं है कि वो होगा, क्योंकि पाकिस्तान का जो इतिहास है उसमें पार्टियों को पहले भी बैन किया है, लीडरों को बैन किया है, लेकिन वो लीडर दोबारा से उभर करके आए हैं, और उभर करके आने के बावजूद आप उनको कुछ नहीं कर पाए। चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या बाकी पार्टीज़ हों, नवाज शरीफ वगैरह हों, या उससे पहले भी जब से पाकिस्तान वजूद में आया तब से इस तरीके की हरकत होती आ रही है। लेकिन जो नेता होता है, जो पॉपुलर नेता होता है, उसका सपोर्ट कहीं नहीं जाता। मतलब कि आप पार्टी को बैन कर देंगे, वो नई पार्टी बना लेगा, कुछ और कर लेगा, कोई और तरीका निकाल लेते हैं। तो अब कोशिश तो ये है कि ये भी एक पैंतरा खेल के देख लिया जाए, लेकिन जिस तरीके के हालात हैं आर्थिक और राजनीतिक, उससे हालात बेहतरी की तरफ तो नहीं जाएंगे। मुझे लगता है कि उसमें और बिगाड़ ही आएगा। और जो भी थोड़ी बहुत संभावना पहले थी कि कोई बातचीत करके कोई बीच का रास्ता निकाल लिया जाएगा, मुझे नहीं लगता वो भी पॉसिबल है। तो अब जो उभर करके निकल रहा है वो यही है कि या तो इमरान खान रहेगा या आसिम मुनीर रहेगा। लेकिन दोनों के पास पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम्स हैं उसका कोई सल्यूशन नहीं है। तो हालात बद से बदतर ही होंगे, बेहतर तो नहीं होंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या असर? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की छवि वैसे भी कोई बहुत अच्छी तो है नहीं। ना तो पाकिस्तान को कोई किसी भी तरीके से एक डेमोक्रेसी मानता है। उनकी पॉलिटिक्स के ऊपर तमाम दुनिया भर में उसकी आलोचना हो रही है, जिस तरीके से फ़ौज का अमल दखल रहता है, जिस तरीके से जो उनकी खुफिया एजेंसियां हैं लोगों को पकड़ पकड़ के गायब करती हैं, जिस तरीके से वो अपना कानून व्यवस्था की जो स्थिति है उसमें जिस तरीके की हरकतें होती हैं इनकी, तो कोई बहुत अच्छी छवि तो वैसे भी नहीं है।